नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति में जो मौजूदा स्थिति और परिस्थिति है, बिहार की राजनीति में जो सियासी दोस्तों और दुश्मनों का गणित है, वो आप बहुत बेहतर जानते हैं। चिराग पासवान की बात करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान और सीएम नीतीश कुमार के बीच के रिश्तों की बात करेंगे। और चिराग पासवान और सीएम नीतीश कुमार के बीच के रिश्तों की बात इसलिए करेंगे क्योंकि एक बयान सामने आया है और बड़ा बयान है, एक बड़ा खुलासा है 2005 को लेकर। आप जानते हैं 2005 के विधानसभा चुनाव में एक वक्त स्वर्गीय रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है, तब लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो थे, देश और बिहार की कद्दावर राजनीतिक शख्सियत रहे हैं। तो उनके हाथ में सत्ता की चाबी थी। बिहार में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार नहीं बन रही थी और रामविलास पासवान सत्ता की चाबी लेकर घूम रहे थे। उसको लेकर जो बातें सामने नहीं आई हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं और उस बयान के हवाले से बताने जा रहे हैं जो बयान सामने आया है। चिराग पासवान और सीएम नीतीश कुमार के बीच आज कट्टर सियासी दुश्मनी है। दोनों कट्टर सियासी दुश्मन हैं। लेकिन एक वक्त था 2005 में सीएम नीतीश कुमार किसी भी हाल में रामविलास पासवान को साथ लाना चाहते थे और जैसा दावा है, और रामविलास पासवान आना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा था, जो बयान सामने आया है, जो दावा किया गया है उसके मुताबिक, कि मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन नीतीश कुमार के साथ नहीं जाऊंगा। तो चलिए बयान भी आपको सुनवा देते हैं। जेडीयू के पूर्व विधायक हैं और 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू से बगावत कर चुनाव लड़ा। इससे पहले जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे 2015 के चुनाव में और चुनाव जीते थे। ददन पहलवान, उन्होंने क्या कहा है सुनिए। चिराग पासवान के पिताजी भी पहले बोलते थे कि नीतीश कुमार, ये कल ही हम मिलाए थे लोग दोनों आदमी के, मगर रामविलास पासवान मिलने के लिए तैयार नहीं थे। और नीतीश कुमार जी बार बार कहे, ददन किसी हालत में मिला दो हमसे। 2005 की कहानी है। कहा कि ददन हम मर जाना पसंद करेंगे मगर नीतीश कुमार से मिलेंगे नहीं। तब एक हम भोज पार्टी दिए। अब भोज पार्टी देकर दोनों आदमी को बुलाया। इनमें उनमें समझौता हुआ कि चलो भाई आप भी 6-6 महीना हम लोग सरकार चला लेंगे। तो सारी चीज़ तय हुआ। तो वही बात कर रहे हैं। तो रामविलास पासवान के इनकी पटता नहीं है रामविलास से। तो जो बाप से नहीं बता तो बेटा से पटना उचित नहीं है। दूसरा नंबर बीजेपी है। बीजेपी मतलब कि बीजेपी के प्लानिंग था कि नीतीश कुमार जी जितना अपना मतलब कि बिहार में जो कर रहे हैं, बीजेपी को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। या आपका एक बार अमित शाह को भी अपना इंतजार कराए, मिले नहीं। उसके बाद प्रधानमंत्री के यह जो भोजन का व्यवस्था किए थे वो भी कैंसिल कर दिए। तो बीजेपी तो हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पार्टी भी है। तो वो तो अपना दिमाग में रखा है ना कि कब कहाँ कैसे इलाज करना है। तो चिराग को आगे झोंक कर इनको मतलब कि औकात में ले दी। तो ददन पहलवान ये बता रहे हैं कि दुश्मनी दरअसल पुरानी है। चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान भी कभी नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना चाहते थे और जिसके पिता के रिश्ते नीतीश कुमार के साथ ऐसे रहे हों, उनके पुत्र का रिश्ता यानी चिराग पासवान का रिश्ता नीतीश कुमार के साथ बेहतर कैसे हो सकता है। तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्तों पर एक बयान आया, वो हमने आपको सुनवाया। और ददन पहलवान ने यह भी कहा कि चिराग पासवान ने जो कुछ भी किया वो सारा खेल बीजेपी का है।
नीतीश कुमार ने बीजेपी को बहुत सताया है। नीतीश कुमार अमित शाह से नहीं मिलते, एक बार नहीं मिले, भोज कैंसिल किया, जिसकी चर्चा खूब होती है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, जिस पर खूब शोर शराबा हुआ। और अब बीजेपी अब उनका तबीयत से इलाज कर रही है। बीजेपी ने सारी चीजों को ध्यान में रखा और बीजेपी अब उनसे बदला ले रही है। तो चलिए, इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। थैंक यू।